discussing first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. And point to be noted, if you got the detailed explanation for elevation in boiling point, the same is the explanation for depression in freezing point. See, boiling point is not a colligative property because water has different boiling point than petrol, than oil. Means boiling point depends upon nature of solute. Boiling point depends upon nature of solute. And we know colligative property is the property which does not depend upon nature of solute. It depends upon number of moles of solute. And therefore, boiling point is not a colligative property. Now let me clear what is boiling point. The big question. You might thinking that, sir, very simple definition that boiling point has. Boiling point means the temperature at which liquid boil. ये मन में लगता है कि ऐसा टेम्परेचर जहां लिक्विड बॉइल होता है इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, बट साइंटिफिकली इट इज नॉट ट्रू. देन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस पैरामीटर, दिस टर्म इन माय लैंग्वेज. Expecting the answer from you people, which material boil? मटेरियल को अगर बॉइल करना है तो वो मटेरियल कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज इट शुड बी लिक्विड. डोंट से वाटर. क्या वाटर सिर्फ बॉइल होता है? पेट्रोल बॉइल नहीं होता, ऑयल बॉइल नहीं होता, केरोसिन बॉइल नहीं होता. अरे एनी लिक्विड. The boiling point is the property of liquid. Is the property of liquid because boiling means what? Liquid is converted into its vapors is a boiling point. A boiling point. So let me explain this boiling point definition in my language. Let me take one pot, one vessel containing water. इस वेसल में मैंने वाटर ले लिया. सी, फिलहाल लॉकडाउन है करके गवर्नमेंट ने बंदी डाली है कि घर के बाहर मत निकलो, स्टे एट होम. इसलिए मजबूरन क्यों न हो, आपकी मन की इच्छा होने के बावजूद आपको घर के अंदर में रहना पड़ रहा है. मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसे घूमने की, ऐसे फ्रीली घूमने की इच्छा हर किसी की होती है. दिस लिक्विड ऑल्सो हैड सेम डिजायर. ये लिक्विड को मैंने मान के चलो, मैंने वाटर ये एग्जांपल लिया लिक्विड के फॉर्म में. इस वाटर को भी उड़ने की बहुत इच्छा है, बहुत. लेकिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है और इसलिए मॉलिक्यूल से इंटैक्ट होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इसलिए ये जो मॉलिक्यूल जो है, इवन दो एट सरफेस दे आर मूविंग लाइक दिस वन, बट वो वहां से एस्केप होके एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते. सवाल आता है मन में, क्यों नहीं जा सकते?
द रीजन इज इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर एक दबाव है, प्रेशर है। जैसे आप लोगों के फ्रीली घूमने के ऊपर आजकल गवर्नमेंट का नहीं तो पेरेंट्स का दबाव रहता है, वैसे ही इस लिक्विड के घूमने के ऊपर एक प्रेशर है, एक दबाव है, जिस दबाव का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है, कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उड़ नहीं सकते। अच्छा, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ फाइट करने के लिए लिक्विड के पास क्या है? तो उसके पास है वेपर प्रेशर। So in the initial stage, the vapor pressure of liquid is very less than atmospheric pressure. वेपर प्रेशर कम है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उस लिक्विड की मदद के लिए हम लोग जाते हैं। हम लोग ये जो वेसल है, उस वेसल को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हम टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने से क्या होगा? सी, दिस वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज मच ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। बट व्हेन यू सप्लाई द टेम्परेचर, धीरे धीरे वाटर को टेम्परेचर मिला तो वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक मोमेंट पे वेपर प्रेशर बिकेम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? हमने टेम्परेचर दिया, वेपर प्रेशर बढ़ा और एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ये लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब लिक्विड की भावनाओं को समझो। लिक्विड को पता चल गया कि थोड़ी देर के बाद मैं फ्री होने वाला हूं, उड़ने वाला हूं, खुशी। और वो खुशी के मारे जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो खुशी के मारे ऐसे ऐसे उबलने लगता है। और उसी उबलने को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एंड जैसे ही आपने हीट करना कंटिन्यू रखा, एट मोमेंट वन दैट मोमेंट दिस लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। तो एक्चुअली आप जब बोलते हो ना कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, बात ठीक है, बट साइंटिफिकली in which situation liquid boils? The answer is liquid started to boil when vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure। and ये करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। What is boiling point then? See, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as boiling point। Yes, दोनों यानी कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज नहीं आएगा जब ग्राउंड लेवल पे रहेंगे, तब चेंजेस जो आने वाले हैं वो वेपर प्रेशर में आएंगे। और जब वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid
becomes equal to the atmospheric pressure, which is 1 atmosphere 760 millimeter of mercury, नहीं तो 76 सेंटीमीटर of mercury, तब water started to boil. That temperature is called as the boiling point. Once again, last, repeating the definition of boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as a boiling point. But dear students, boiling point is not a colligative property, because boiling point depends upon nature of solute and colligative property depends upon number of moles of solute. So this is nothing but the concept of boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called as a boiling point. Let me explain what happens when non-volatile solute is added into the solvent. क्या होगा, चलो ध्यान दीजिए. मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं. इस ग्राफ में यहां मैं लेता हूं वेपर प्रेशर एंड हियर आई एम टेकिंग टेम्परेचर. लेट मी ड्रॉ वन लाइन हियर. This line is a 1 atmospheric pressure. ये लाइन जो है 1 atmospheric pressure की है. मैं एग्जांपल ले रहा हूं. सबसे पहले मैंने सॉल्वेंट यानी वाटर लिया. वाटर, मैं जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा वेपर्स मिलेगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि वेपर प्रेशर कम होगा. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर also increases, and as vapor pressure increases this graph moves upward. Graph moves upward because as temperature increases vapor pressure also increases. किसका? सॉल्वेंट का. दिस इज सॉल्वेंट एंड ये वेपर प्रेशर ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां पर टैप किया, और इसलिए दिस, इफ आई कंसीडर पॉइंट ए, दिस पॉइंट ए इज द, लेट मी टेक T0, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है. T0 is the boiling point of solvent. Boiling point of solvent, water. अब इस वाटर में मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, यानी ऑयल, यानी इमल्शन बनाकर सॉल्यूशन बनाया. तो सॉल्यूशन बनने के बाद मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी ऑयल डाला है. तो अब कंपेयर टू वाटर, ये जो ऑयल डाला हुआ सॉल्यूशन है इसके वेपर्स ज्यादा निकलेंगे कि वेपर्स कम निकलेंगे? क्या लगता है आपको? वेपर्स विल बी लेस. And if the vapors are less, its vapor pressure is less. सुनो, वेपर प्रेशर हमने लेस तो बोला है, लेकिन लेस कंपेयर टू सॉल्वेंट, लेकिन अब सॉल्वेंट को भूल जाओ. अब मैं क्या करता हूं, जो सॉल्यूशन बनाया मैंने उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो उसकी वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी? दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज. वेपर्स की क्वांटिटी सॉल्यूशन की इंक्रीजेस.
यानी यानी in case of solvent, as temperature increases, vapor pressure increases. In case of solution, as temperature increases, vapor pressure increases. But solution के vapors solvent के comparison में कम है और इसलिए आपको ग्राफ इस ग्राफ के नीचे से मिलेगा. This is for solution. Because vapors are less, its pressure is less. लेकिन अगर आप ध्यान दो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्रॉस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट बी एंड देयरफॉर दिस टेम्परेचर Ts is what? It is a boiling point of solution. It is the boiling point of solution. Now compare this. Now compare boiling point of solvent and boiling point of solution. Which one is greater? क्या ज्यादा लगता है आपको? Solution का boiling point ज्यादा लगता है कि solvent का boiling point ज्यादा लगता है? क्या comparison है? So the statement is that very good. Solution का boiling point ज्यादा है. अरे आगे जो quantity रहती है वो greater. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू सॉल्वेंट. यहां पर रीडिंग ज्यादा रहेगी, यहां पर रीडिंग कम रहेगी. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. सो दैट मींस Ts is greater and Ts is what? Boiling point of solution. Now पहले हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T0. फिर हमने नॉन वोलेटाइल सोलूट डाला, सॉल्यूशन बनाया. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज अ Ts and Ts is greater. अगर Ts ग्रेटर है तो we will say that Ts ग्रेटर माइनस T0. ये जो डिफरेंस है, पहले था T0 अब हुआ Ts. इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ. सॉल्यूशन का क्या लगता है आपको? पहले सॉल्वेंट था अब सॉल्यूशन हुआ, तब क्या होगा? इंक्रीजेस. एंड ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा टीबी व्हिच इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई. The difference between boiling point of solution and boiling point of solvent. The difference between boiling point of solution and boiling point of solvent is called as elevation in boiling point. This is elevation in boiling point, and experimentally when you compare this one, what is this? This one is P0, this one is Ps. Lowering of vapor pressure means what is the conclusion? Delta Tb is directly proportional to P0 minus Ps. See? Experimentally delta Tb is directly proportional to P0 and minus Ps, and when the experiment performed in the lab, experimentally it is found that elevation in boiling point is directly proportional to Kb, not Kb, to small m. What is that
small m, it is the molality of solution. Here delta TB is directly proportional to P0 minus PS. Experimentally, delta TB is directly proportional to M, that is molality. That means what? Elevation in boiling point depends upon molality, number of moles of solute present in the solution. And number of moles of solute present in the solution का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल अगर कम रहे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट, नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहे तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड, मींस सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो डेल्टा टीबी इज लेस, एंड सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो डेल्टा टीबी इज मोर. व्हाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ, एंड ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड देयरफॉर डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसलिए वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कौन? डेल्टा टीबी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. चलो कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन इसमें पूछिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं. क्लियर है? ओके. अब मैं एक काम करता हूं. एक्चुअली ये क्वेश्चन का और एक्सटेंशन है, इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, बट मैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी में कवर करता हूं, आसान जाएगा. क्लियर? थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी में हम लोग कवर करते हैं, एंड फिर हम लोग इसका एक्सटेंशन देखेंगे. सी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, मैं इसी में करेक्शन करता हूं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट देन? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट बताता हूं और उसको कंपेयर करता हूं. बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस बॉइल, लिक्विड टू सॉलिड freeze. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called as a boiling point. What is freezing point? Return reverse. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to solid. ना, हमने गैस में गए जब बॉइलिंग करना था, लिक्विड का सॉलिड में है जब फ्रीजिंग करना है. The temperature at which vapor pressure of liquid is in equilibrium with the vapor pressure of solid. उधर में हमने इक्वल टू बोला, यहां पर बोल रहे is in equilibrium with the vapor pressure of solid. It's called as freezing point. This is freezing point. फिर ग्राफ की बात करते हैं. Let consider solvent. When the temperature of solvent increases, its vapor pressure also increases. एक लाइन में ड्रॉ करता हूं इक्विलिब्रियम की.
This is the line of equilibrium. This equilibrium line cross the vapor pressure of solvent at point A, and therefore this is T0, and this T0 is the freezing point of solvent. To this solvent add non-volatile solute. इस सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करो टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. The vapor pressure of solution also increases, but it is less than the vapor pressure of solvent. Same explanation. Here, the vapor pressure of solvent cross the equilibrium at point B, and therefore Ts is the freezing point of solution. Now observe, this is the freezing point of solution, Ts. Let me do the correction here. Freezing point, and T0 is the freezing point of solvent. And tell me which one is greater, freezing point of solution and freezing point of solvent. Which one is greater, freezing point of solution greater है कि freezing point of solvent greater है? ये अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, the correct answer is freezing point of solvent is greater than freezing point of solution. यानी जो मैटर हमने बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया था उसका रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया. Here T0 is greater, and as T0 is greater हमारा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पर we will say that T0 minus Ts is a delta Tf. What is delta Tf? Delta Tf is the depression in freezing point. And what is depression in freezing point? The difference between freezing point of solvent and freezing point of solution is called as depression in freezing point. The difference between freezing point of solvent and freezing point of solution is called as depression in freezing point. Same observation, it is observed that depression in freezing point is directly proportional to lowering of vapor pressure. गैप उतनी है. And experimentally it is found that depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution. That means it depends upon number of moles of solute present in the solution. Hence it is a colligative property. And फिर हम लोग सवाल करते हैं और यहाँ पर आता है कि डेल्टा TF is equal to KF into M. What is KF? KF is the molar depression constant or cryoscopic constant or freezing point constant. Freezing point constant. So this is nothing but the depression in freezing point. See, if we are talking about the boiling point, सबसे पहले हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है,
उसमें नॉन वोलाटाइल सोलूट डाला तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बढ़ गया मतलब एलिवेशन करके उसको बोल रहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सॉल्यूशन का। किसका कम? सॉल्वेंट का। लेकिन जब बात हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की करते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है एंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया मतलब डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मींस कम होना। क्या कम हुआ? कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है तो ज्यादा कौन? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते, हम लोग जब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते, टाइटल इटसेल्फ एक्सप्लेन व्हिच वन इज ग्रेटर, सॉल्वेंट का ज्यादा है कि सॉल्यूशन का ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइटल में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि व्हिच वन इज ग्रेटर। होप यू अंडरस्टूड। These two are the colligative properties. Number one, relative lowering of vapor pressure. Number two, elevation in boiling point. And number three, depression in freezing point. These are the colligative properties. Why? Because they are depend upon number of moles of solute present in the solution does not depends upon nature of solute, hence they are colligative properties. इसलिए 4 colligative properties हैं। So we studied the elevation in boiling point and depression in freezing point. I got the answer delta TB is equal to KB into small n. This delta TB is the elevation in boiling point. KB is the ebullioscopic constant or molar elevation constant, and small m is the molality. Let me define what is ebullioscopic constant, यानी KB क्या है? What is KB? मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा अभी, आपको हिंट देता हूं। डेफिनेशन अंदर से अपने आप निकल आनी चाहिए। सी, if m is 1 मोलर, अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 है, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KB। KB की वैल्यू कितनी रहेगी? मोलैलिटी अगर 1 है तो KB की वैल्यू कितनी रहेगी? डेल्टा TB। सही है? सही है, यही तो डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, दिस इज द डेफिनेशन। व्हाट इज ebullioscopic constant? ध्यान दीजिए, the elevation in boiling point for 1 molar solution is called as ebullioscopic constant. फिर से एक बार, m की वैल्यू अगर 1 है तो डेल्टा TB को KB बोला जाता है। The elevation in boiling point for 1 molar solution is called as
इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं. It is denoted as Kb. Now what is the unit? So delta T is equal to Kb into m है. M is what? It is molality, and molality is expressed in moles per kg. मोलैलिटी एक्सप्रेस करते कैसे है? मोल्स पर केजी. ओके, सो लेट मी राइट Kb is equal to delta Tb upon m. Delta Tb elevation in boiling point, टेम्परेचर डिफरेंस ही है ना. दिस इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन अपॉन मोल्स पर केजी. ओके, मैं सीधा करता हूं. दिस विल बी केल्विन, केजी पर में था, केजी मोल नॉर्मल में है, मोल इनवर्स. केल्विन, केजी, मोल इनवर्स. सी once again we know that delta Tb is equal to Kb into m, where delta Tb is the elevation in boiling point, Kb is the iblioscopic constant, m is the molarity. The elevation in boiling point for 1 molar solution is called as iblioscopic constant. It is denoted by Kb and it is expressed in Kelvin kg per mole. अगर आपको डेफिनेशन थोड़ी बड़ी करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं. 1 मोलर मींस व्हाट? दिस इज 1 मोल पर 1 kg. 1 मोलर इज व्हाट? मोल्स पर kg ना. 1 मोल सोल्यूट present in 1 kilogram of solvent. So how to define? See, the elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent is called as iblioscopic constant. The elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent is called as iblioscopic constant. ये भी डेफिनेशन दे सकते हो. अगर ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है तो मैं क्रायोस्कोपिक को भी डिफाइन कर देता हूं, यानी रिपीटेशन होगा आपके लिए, क्योंकि दोनों टर्म सिमिलर है तो मैं उनको डायरेक्ट रिपीटेशन करता हूं. इंस्टेड ऑफ बी लेट मी राइट एफ. वी नो delta Tf is equal to Kf into m. Delta Tf is the depression in freezing point. Kf cryoscopic constant. M is the molality. What is cryoscopic constant? The depression in freezing point for 1 molar solution is called as cryoscopic constant. It is denoted by Kf and it is expressed in Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole, ऐसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है. This is about iblioscopic constant and cryoscopic constant, along with elevation in the boiling point and depression in freezing point. These two colligative properties.